हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आज आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहे हैं। प्रश्न क्या है? क्या आज इस समय में भी, इस स्थिति में भी, अगर हम बाज़ार निकलें या कोई सामान खरीदने के लिए निकलें या सार्वजनिक स्थान पर निकलें तो क्या हमें पुलिस मार सकती है या नहीं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पुलिस मार सकती है या नहीं, या क्या पुलिस हमें रोक सकती है या नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज मैं आपके सबके सामने एक डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम इसे ऐसे समझते हैं कि देखिए, जैसे कि यह लॉकडाउन का समय है, सभी लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं। तो ऐसे में क्या हमें पुलिस रोक सकती है, यही प्रश्न था, या क्या हमें मार सकती है उसके बजाय? तो इसके लिए हम ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई। आग लगने के बाद सारे लोग, जितने भी आसपास के रहने वाले हैं, निवासी हैं, वे सारे लोग उस आग को बुझाने के लिए आ जाते हैं। हालांकि जिसके घर में आग लगी रहती है उसे एक बार बताना पड़ता है, ज़ोर से गुहार लगाना पड़ता है कि मेरे यहाँ आग लग गई है, ऐसा कुछ वो अनाउंस करते हैं, तो जिससे कि लोग सुन करके उसके घर पर आ जाते हैं, उसको समन के लिए, उस अग्नि को समन के लिए आ जाते हैं। ऐसे में उस अग्नि समन के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, आप भी जानते हैं। तो जल की आवश्यकता में, हालांकि आजकल तो जल केवल एक घर में एक नल है, वो भी फैशनेबल है कि पतली सी नली है, थोड़ा थोड़ा जल निकलता है। हालांकि जो भी है, तो एक उस अग्नि को समन करने के लिए एक ही नल है, प्रत्येक घर में है। तो जितने लोग आएंगे उन्हें जो जल की आवश्यकता है, वो जल की आवश्यकता के लिए अन्य घरों से भी जल को लेंगे, जल की पूर्ति करेंगे अग्निशमन के लिए। जब वो अन्य घरों से लेंगे तो जो दूसरा घर होगा, वह घर क्या उसे रोकने में सक्षम है कि नहीं भाई मेरे घर से जल मत लो। हालांकि यह आपातकाल का समय है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपातकाल का समय है। क्या आपातकाल में उस अग्निशमन के लिए क्या पड़ोसी हमारा हमको रोक सकता है कि जल लें या नहीं? ऐसे में जो जल लेने वाला गया है, क्या वह उसकी बात मानने के लिए बाध्य है या मान सकता है? ध्यान देगा दोस्तों, दोनों बातें एक समान हैं कि क्या वह मानने के लिए बाध्य है या बात मान सकता है। यह उसके ऊपर निर्भर करता है जो अग्निशमन का कार्य कर रहा है। अब दोस्तों क्या है, वो अग्निशमन के लिए क्या यह बताना वही उचित समझेगा कि भाई देखो मैं इसलिए ले जा रहा हूँ, इतनी सारी प्रक्रिया बताने की जरूरत समझेगा वो, या फिर वो अग्निशमन के उपरांत, अग्नि बुझाने के बाद बताना उचित समझेगा? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही महत्वपूर्ण जगह स्थान है जहाँ मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। वह व्यक्ति जो अग्निशमन का कार्य कर रहा है, वह तभी बताएगा जब अग्निशमन का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक ऐसे ही प्रकार दोस्तों आज है लॉकडाउन में, यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर आप, हालांकि प्राइवेट स्थल पर पुलिस आपको जनरली नहीं मार सकती, लेकिन उसे अगर ऐसे लगे कि आप के कुछ कार्यों से कुछ नुकसान हो सकता है, तो हालांकि आपको रोक सकता है, समझा सकता है, मना भी कर सकता है, मार भी सकता है। लेकिन दोस्तों सार्वजनिक स्थल जैसे कि रेलवे हुए, बस स्टॉप हुआ, ठीक है ना, जहाँ सार्वजनिक मंच स्थापित किया जा सकता है, ऐसे स्थानों पर हालांकि वह प्रतिबंधित है। इस समय में सारी शक्तियाँ उसके पास हैं, उन पुलिस के पास सारी शक्तियाँ हैं इस समय। उसी प्रकार से जैसे आपातकाल के समय
उस व्यक्ति के पास थी, अग्निशमन के कार्य करने वाले व्यक्ति के पास थी, वैसे ही इस आपातकाल में इसको इस सुरक्षा के लिए सारी शक्तियां इन पुलिस के पास है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें उनसे अगर हमें कुछ जानना है तो हम उनसे निवेदन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हालांकि वो बताने के लिए बाध्य नहीं है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग आजकल निकलना शुरू कर दिए हैं, वो ये सोच निकलना शुरू कर दिए हैं कि माननीय श्री मोदी जी ने तो कह दिया है कि 21 तारीख से थोड़ा ढील दी जा सकती है। तो हालांकि निकलना शुरू कर दिए हैं और वो बहस भी करना शुरू कर दिए हैं। इसीलिए मुझे आज फिर से यह बताने की आवश्यकता हुई। हालांकि वो पुलिस बताने के लिए आपको बाध्य नहीं है, लेकिन वह अगर उस देश काल परिस्थिति के अनुसार अगर वह देखता है कि स्थिति सामान्य है तो आपको बता भी सकता है कि क्यों मना किया गया है, क्यों रोका गया है यहाँ पर। लेकिन वह बताने के लिए बाध्य ही है, ऐसा भी इस समय नहीं है। जैसा कि सभी लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अरे पुलिस तो हमारी नौकर है, पुलिस तो हमारी संरक्षा के लिए, वो हमें ऐसे कैसे मार सकती है। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, यह आपातकाल का समय है, यह लॉकडाउन का समय है, यह सामान्य स्थिति नहीं है। हालांकि आपकी सुरक्षा के लिए उसके पास शक्ति है। इसलिए दोस्तों उनसे बहस न करें। यह आपातकाल में वो हमारे संरक्षक के रूप में खड़े हैं, हमारे सुरक्षा के लिए खड़े हैं। इसलिए दोस्तों हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका आदर करना चाहिए। इसलिए उनसे बहस ना करें। मुझे लगता है दोस्तों आप हमारी बात को समझ गए होंगे और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप अब उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।